हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है सबसे पहले उसको समझ लेना है। उसके बाद यहाँ इस प्रश्न क्रमांक 4 का हमें 12वां दिया गया है। इसे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ दिया गया है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी मीनिंग इसका हम निकाले तो हम इसे कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के बारे में हमें पूछा गया है। और यूं बोला गया है कि यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद हमें ज्ञात करना है, यानी क्रमशः 1, 2, 3 और 4 पद हमें यहाँ दिए गए हैं और 3 और पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। दूसरी बात, हम कैसे चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं? तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि सारवंतर, यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों के बीच का अंतर हम चेक करेंगे। अगर ये अंतर समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है, और समान अंतर वाली जो श्रेणी बनेगी उसे ही हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जो चीजें दी गई है हम उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हमें क्रमशः 1, 2, 3 और 4 पद दिए गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ये हमें पहला पद दिया गया है तो हम इसको लिख देंगे a1 बराबर करनी 2, उसके बाद a2 बराबर करनी 8, a3 बराबर करनी 18 और a4 बराबर करनी 32। यहां हमने चारों पद को लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अंतर चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चेक कर लेंगे, इन दोनों के बीच का चेक कर लेंगे और इन दोनों के बीच का चेक कर लेंगे। अगर अंतर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है, अन्यथा की स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर यहाँ का अंतर चेक करना है तो हम पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे, यानी यहाँ हम लिखेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1। अब a2 का मान हमें दिया गया है करनी 8 माइनस a1 का मान हमें दिया गया है करनी 2। d1 बराबर आया है करनी 8 माइनस करनी 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ घटाव करना है। करनी 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी हम करनी 8 की जगह 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। और अगर इससे बाहर हमें निकालना हो तो 2 का हम एक जोड़ा बनाएंगे और इस एक 2 को हम बाहर निकालेंगे, यानी यहाँ आएगा 2 करनी 2। हम इस 2 करनी 2 को यहाँ लिखेंगे तो करनी 8 की जगह हो जाएगा 2 करनी 2 माइनस करनी 2, जो कि चल रहा है d1 के बराबर। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसका घटाव करना है। तो घटाव या तो हम सीधे ही समझ सकते हैं कि इस करनी 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, और हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे करनी 2। और अगर ऐसे हम नहीं समझ सकते तो इसको हम एक और लिखकर दूसरे तरीके से सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 करनी 2 माइनस करनी 2 दिया है, हम कह सकते हैं कि ये 1 और 2 पद यहाँ पर हैं। दोनों पद में करनी 2 हमें एक समान दिखाई दे रहा है, तो जो एक समान दिखाई दे रहा है उसको हमने कॉमन निकाला। उसके बाद यहाँ बचा 2, यहाँ बीच में माइनस और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। जब 2 में से हम 1 घटाएंगे यहाँ 1 आएगा और कोष्टक घटेगा तो गुणा लगेगा, और आगे चल रहा है करनी 2। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो करनी 2 का 1 के साथ गुणा करने पर करनी 2 ही आएगा। उसके बाद d1 की बात हमने कर ली। हम d2 के बारे में चर्चा करें तो d2 कैसे निकलेगा? हमने यहाँ का अंतर चेक कर लिया है, हमें यहाँ का अंतर चेक करना है। हम यहाँ का अंतर कैसे चेक करेंगे? तो इस दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद, यानी हम यूं बात करें कि ये a3 होगा, ये a2 होगा, तो पीछे वाले पद में से हमें आगे वाला पद घटाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर d2 बराबर a3 माइनस a2। d2 बराबर यहाँ हो जाएगा a3 का मान जो कि हमें दिया गया है करनी 18, फिर माइनस a2 का मान हमें दिया गया है करनी 8। इस करनी 8 को तो अभी हमने लिखा था 2 करनी 2, यानी हमने यहाँ लिख दिया 2 करनी 2। इस 18 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो इस 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी 18 को हम 2 गुणित 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे। और यहाँ दोनों में से एक को कॉमन निकाल कर आगे लिख सकते हैं, और यहाँ अंदर बचेगा करनी 2, यानी हम 18 की जगह लिख देंगे 3 करनी 2। इसका हम घटाव कर लेते हैं तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा, यानी 1 बचेगा, बीच में गुणित करनी 2। और इसको हम अगर डायरेक्ट लिखे तो यहाँ पर करनी 2 लिख सकते हैं।
उसके बाद सार्वंतर एक और हमें चेक करना है, D3 बराबर, यहाँ हमने यहाँ से यहाँ का चेक किया, यहाँ से यहाँ का चेक कर लिया है, अब हमें यहाँ से यहाँ का चेक करना है, यानी ये इसका दूसरा होगा और ये पहला होगा। हम यूं कह सकते हैं कि A4 में से इससे पिछला पद यानी A3 को हमें घटाना है। हम यहाँ ऐसा लिख देंगे तो A4 माइनस A3। अब D3 के बराबर आया है A4 माइनस A3। A4 का मान हमें दिया गया है करनी 32 माइनस A3 का मान हमें दिया गया है करनी 18। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो D3 बराबर हो जाएगा 32 की जगह हम लिख सकते हैं 4 करनी 2 माइनस 18 की जगह अभी हमने याद किया है 2 3 करनी 2, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 करनी 2 और 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इस 32 को हमने 4 करनी 2 कैसे लिखा उसको हम समझ लेते हैं। 32 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी 2 यहाँ पर 5 बार आ रहा है, हमने इन 2 में से 1 2 को कॉमन निकाला, हमने इन 2 में से 1 2 को कॉमन निकाला तो अंदर केवल करनी 2 बचा, और यहाँ इसका गुणा किया तो 2 दूनी 4 यानी 4 करनी 2। यहाँ हम कह सकते हैं कि सार्वंतर D1 बराबर भी करनी 2 आया है, D2 बराबर भी करनी 2 आया है और D3 बराबर भी करनी 2 आया है। तो सार्वंतर यहाँ समान हो रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः सार्वंतर D1 बराबर सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर करनी 2 समान है। और अगर सार्वंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि यह AP है, यानी यह समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हम 3 और पद में मतलब A4 तक हम ज्ञात कर चुके हैं, A5 A6 और A7 हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। A5 के बारे में हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि A5 कब ज्ञात होगा, जब हम इससे पिछले पद में सार्वंतर को जोड़ दें, यानी A4 में जब हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तब हमारा A5 ज्ञात हो जाएगा। A6 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब हम A5 में सार्वंतर को जोड़ देंगे। और A7 कब ज्ञात होगा, जब हम A6 में सार्वंतर यानी D को जोड़ देंगे। यहाँ हम क्रमशः मान रखते जाए, हमारे अगले 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। हमने यहाँ लिखा A5 बराबर A4 का मान हमें दिया गया था करनी 32 और सार्वंतर जो है वो हमारे पास है करनी 2। इस 32 के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये 32 4 करनी 2 के रूप में लिखा जा सकता है और करनी 2 साथ में चल ही रहा है। इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ हमने अभी कुछ समय पहले माना था कि यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। जब इसकी जोड़ हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 करनी 2। तो A5 का मान तो हमारे पास ज्ञात हो गया है 5 करनी 2। इस A5 के मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमने यहाँ लिखा 5 करनी 2 प्लस D का मान हमें दे रखा है करनी 2। फिर वही बात कि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो A6 के बराबर हो जाएगा 6 करनी 2। इसी प्रकार से A7 की बात हम कर लेते हैं। तो A7 में A6 की जगह अभी हमने ज्ञात किया है 6 करनी 2 प्लस सार्वंतर हमारे पास है करनी 2। यहाँ फिर हम 1 रख देंगे तो 6 और 1 की हो जाएगा 7 करनी 2। यानी यहाँ A6 A5 A6 और A7 के मान क्रमशः हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम अगर समांतर श्रेणी दी गई हो और उससे 10 12 15 या 100 पद भी निकालने हो तो इस हिसाब से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं।